फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में और टेंस के बेसिक जानकारी के बारे में तो मैं वीडियो बना चुका था। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा भी लगा होगा आप लोगों को। और आज मैं टेंस के स्ट्रक्चर के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो आप लोगों का हेल्प करेगा स्पीकिंग के लिए और रीडिंग राइटिंग सारे चीज़ों के लिए हेल्प करेगा। स्ट्रक्चर ही हेल्प करता है। वो आपका बेसिक वीडियो था, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट। तो इसके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? तो स्ट्रक्चर्स का मतलब हो गया कि हमारा जो वर्ब्स होगा, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि टेंस का जो डेफिनेशन होता है द चेंजिंग ऑफ वर्ब फॉर्म्स। तो स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि कौन से वर्ब्स कहाँ हम लगाएं और कैसे लगाएं, और सब्जेक्ट्स कितने होंगे तो वर्ब्स हमारे कितने होंगे, हमारे ऑब्जेक्ट कहाँ होंगे, ये सब हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले टेंस को बांटा गया तो पहला इसका अध्याय था प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस इसका दो नाम होता है, एक होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस और एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब चलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब हुआ कोई भी ऐसा वाक्य हो जो साधारण तरीके से व्यक्त किया जाए, ठीक है ना। और इंडेफिनिट मतलब ये दोनों सेम है। और इंडेफिनिट इसका नाम इसलिए पड़ा कि जो आप सेंटेंस में बात बोल रहे होंगे उसको छोड़कर बाकी जितना बात होगा सारा अनिश्चित होगा और जो वाक्य में होगा वही निश्चित होगा। और ऐसे आप समझ सकते हो कि वो साधारण वाक्य होंगे। जैसे इसका सबसे पहले हम अफर्मेटिव केस पे आते हैं। अफर्मेटिव केस का मतलब होता है जो चीज़ पॉजिटिव है, ठीक है ना, जिसमें नहीं नहीं आए, ठीक है ना, नहीं की बात ही ना हो, वो क्या हो, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो पॉजिटिव का मतलब हुआ नॉट नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अफर्मेटिव की बात करेंगे। इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। आखिर चलिए V1 कहाँ उपयोग करेंगे हम और V5 कहाँ उपयोग करेंगे इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखे हैं सेंटेंस में आई गो टू स्कूल, क्या है, आई गो टू स्कूल, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। यहाँ पे एक चीज समझिएगा, ता आया है, ठीक है ना। तो इसका जो पहचान होता है वो होता है जिस सेंटेंस में ता ते ती आ जाए, ठीक है ना, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। ता है, ती है, ते, क्या क्या आ जाए, ता है, ती है, ते है, अगर आता है तो हमारा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिखे आई गो टू स्कूल, इसका मतलब क्या है, मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है ना। ही गोज टू स्कूल लिखा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सेंटेंस मैंने लिखा है ही गोज टू स्कूल, इसका मतलब क्या है, वह स्कूल जाता है। तो सारे सेंटेंस, दो सेंटेंस आप देखें यहाँ पे, एक और दो सेंटेंस, दोनों सेंटेंस के एंड में आ रहा है ता है, ती है या ते। जैसे ता आ रहा है, दोनों में क्या आ रहा है, ता, ठीक है ना। इसका पहचान क्या होता है, क्या है, ता आए, ते आए और ती आए, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहेंगे। अब जैसे एक बात यहाँ पे जान लेनी हमको कि V1 कहाँ होगा और V5 का उपयोग कहाँ, ठीक है ना। चलिए V1 और V5 का उपयोग हम कहाँ करेंगे, ठीक है। V1 का उपयोग हम फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं और सेकेंड पर्सन के साथ, ठीक है ना। V1 का उपयोग हम फर्स्ट पर्सन के साथ करेंगे और सेकेंड पर्सन के साथ करेंगे, और V5 का उपयोग हम थर्ड पर्सन के साथ, V5 का उपयोग थर्ड पर्सन के साथ करते हैं, ठीक है ना। जैसे आप लोगों को तो पता ही होगा हमारा जो फर्स्ट पर्सन है वो क्या होता है, आई होता है, वी होता है, ठीक है ना। सेकेंड पर्सन हमारा क्या होता है, ओनली यू होता है, ठीक है ना। तो आई और वी के साथ हमको क्या लगाना है, तो V1 लगाना है। यू के साथ हमको क्या लगाना है, तो V1 लगाना है, ठीक है ना। और थर्ड पर्सन में हमारा क्या आ जाता है, ही आ जाता है, सी आ जाता है, इट आ जाता है, ठीक है ना, और कोई नाम आ जाता है। ये हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है। पर एक चीज में जान लेना है कि एक्सेप्शन केस होता है अपवाद में, एक्सेप्शन केस होता है दे, ठीक है ना, दे, जो थर्ड पर्सन में तो आता है पर इसका उपयोग हम V1
इसके साथ हम V1 का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि दे का मतलब हो गया ये प्लूरल बन जा रहा है, ठीक है ना, दे वे लोग, ठीक है ना, तो हमको वर्ब भी प्लूरल चाहिए, इसीलिए हम V1 का उपयोग करते हैं। अगर एक चीज आपको और जान लेनी है कि यहाँ पे अगर प्लूरल नेम आता है, प्लूरल नेम अगर दो नाम आ जाते हैं फिर भी वो नाम ही है, पर उसके साथ हम V1 का ही उपयोग करेंगे, क्योंकि प्लूरल हो गया दो या दो से अधिक हो गया, दो या दो से अधिक हो गया, ठीक है ना। जैसे राम एंड श्याम आ जाए, सीता एंड गीता आ जाए, दो नाम आ रहा है, एक नाम आएगा तो V5, पर दो नाम आ गया तो प्लूरल हो गया, तो प्लूरल हुआ उस समय हम V1 के साथ उपयोग करेंगे। फिर दे के साथ हमेशा हम V1 का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, प्लूरल वर्ड है, तो प्लूरल वर्ड के साथ हम प्लूरल वर्ड का भी उपयोग करते हैं, तो इसीलिए हम लोग ऐसे ही। तो यहाँ तक तो आपको मालूम चल गया होगा कि V1 के साथ क्या लगेगा और V5 के साथ क्या लगेगा, ठीक है ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं अफर्मेटिव नेगेटिव की तरफ। अफर्मेटिव नेगेटिव में क्या हुआ है कि एक दो हेल्पिंग वर्ब्स आ गए हैं, ठीक है ना, एक डू आ गया है, डज आ गया, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक है ना। और ये दोनों हेल्पिंग वर्ब्स के साथ आप देख रहे होंगे कि एक नॉट आ गया है। तो नॉट का मतलब क्या है, तो नॉट का मतलब तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, नहीं होता है, ठीक है ना, उसीलिए तो इसी का नाम निगेटिव दिया गया है, जहां पे नहीं आ जाए, नकारात्मक, क्या आ जाए, नकारात्मक सेंटेंस बनता है, ठीक है ना। तो हमको नकारात्मक मतलब निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमको दो हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत पड़ती है, एक होता है डू, एक होता है डज। आप लोग पहले जान चुके हैं कि V1 का उपयोग हम फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और प्लूरल वर्ड्स और दे के साथ करते हैं, और V5 का उपयोग थर्ड पर्सन के साथ, पूरे थर्ड पर्सन के साथ करेंगे, ये भी हम बता चुके हैं। तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब में डू है, ये डू क्या है, हमारा V1 है, और डज क्या है, हमारा V5, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो क्लियर होगा कि ये V1 है तो ये किसके साथ लगेगा, इन लोगों के साथ लगेगा। डज क्या है, V5 है तो इन लोगों के साथ लगेगा। और ये दोनों क्यों आते हैं, तो निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आते हैं, ठीक है ना। और ये दोनों आते हैं इंफैटिक सेंटेंस भी बनाने के लिए आते हैं। तो इंफैटिक सेंटेंस आप लोगों को कभी बताएंगे हम, ठीक है। इंफैटिक सेंटेंस आप पहले बाद में आता है। ये डू और डज निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आते हैं ना, हम बता दिए आप लोगों को कि ये क्या है, V1 है और ये V5 है, ठीक है ना। तो V1 या V5 का उपयोग तो मैं पहले ही बता चुका, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये डू और डज एक इंफैटिक सेंटेंस होता है, इंफैटिक जोरदारी का इंफैटिक सेंटेंस, ये भी बनाने के लिए आती है, डू और डज आते हैं। तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं इंफैटिक सेंटेंस के ऊपर ही मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हम एग्जांपल पे आते हैं। आई डू नॉट गो टू स्कूल, क्या लिखा है, आई डू नॉट गो टू स्कूल। अब आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम नहीं, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पे देखिए V1 आया है, V1 के बाद नॉट आया है, फिर V1 आया है, फर्स्ट पर्सन है तो V1 का उपयोग हुआ है। इसका मतलब क्या है, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूं, तो नहीं जाता हूं, नहीं के लिए डू नॉट आया है, जाता हूं, नहीं जाता हूं, तो इसके लिए गो आया है। आप लोगों को तो ये समझ में आ गया होगा। फिर देखिएगा, ही डज नॉट गो टू क्लास, ही डज नॉट गो टू क्लास, इसका मतलब क्या है कि वह क्लास नहीं जाता है, वह क्लास नहीं जाता है, तो क्लास नहीं जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा ये थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के लिए देखिएगा V5 आया है, ठीक है ना। लेकिन V5, एक बात जान लीजिए आप लोग, एक सेंटेंस में, एक डायरेक्ट सेंटेंस जो बना हो, एक सेंटेंस बिना कंजंक्शन का सेंटेंस, जिसमें कभी भी डबल V5 नहीं आ सकता है, एक V5 है तो एक V1 है, ठीक है ना। डबल V5 नहीं हो सकता है, डबल V1 हो सकता है पर डबल V5 नहीं हो सकते हैं। अगर कोई यहाँ पे कंजंक्शन आके जोड़ देता है सेंटेंस को, डबल क्लॉजेस बना देता है, तब हम लोग उपयोग कर सकते हैं, एक यहाँ और एक कंजंक्शन के बाद वहां कर सकते हैं, लेकिन एक सेंटेंस में हम डबल V5 का उपयोग नहीं कर सकते। चलिए ये तो समझ में आ गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है बच्चों, समझ लीजिए। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है कि क्वेश्चन किया जाता है किसी भी व्यक्ति से, किसी भी समय, किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, इंट्रोगेटिव बोला जाता है, या उसको अगर एडजेक्टिव बना दिया जाएगा तो इंट्रोगेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए इंट्रोगेशन मार्क्स लगता है, उसका नाम क्या है, क्वेश्चन मार्क भी बोलते हैं और इंट्रोगेशन मार्क्स भी बोलते हैं। तो इंट्रोगेटिव का मतलब क्या हुआ, जिसमें क्या लगे, क्वेश्चन मार्क,
ठीक है ना। और उसमें किसी भी प्रकार का क्वेश्चन किया जाता है, चाहे वो आप खुद से कीजिए, चाहे वो कोई आपसे करे, तो आपका वो इंट्रोगेटिव होता है। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है कि इसमें क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं, जो हम हेल्पिंग वर्ब क्या बनाने के लिए लाए थे, निगेटिव बनाने के लिए लाए थे, ठीक है ना। तो हेल्पिंग वर्ब्स हम इंटरोगेटिव बनाने के लिए भी हमको जरूरत पड़ता है लाने। एक बात आप लोग नोट कर लेंगे इसको कि इंटरोगेटिव बनाने के लिए, निगेटिव बनाने के लिए और इंपैटिक सेंटेंस बनाने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब्स की डू और डज की इंडेफिनिट में जरूरत पड़ती है। जैसे अब यहाँ पे हम इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएं, इसके बारे में हम आपका एक ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब था उसको हम आगे ला देंगे सब्जेक्ट के आगे, और सब्जेक्ट को हम हेल्पिंग वर्ब के पीछे कर देंगे, तो हमारा ये इंटरोगेटिव बन जाएगा। इंटरोगेटिव बनाने का तरीका बहुत आसान है कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब था उसको आगे ला दिए और सब्जेक्ट को पीछे कर दिए, और लास्टली एक क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन किया जाता है तो क्वेश्चन मार्क तो लगता ही, आप लोग समझदार हैं, जानते ही होंगे, इसको क्वेश्चन मार्क भी बोलते हैं और नोट ऑफ इंट्रोगेशन भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है, डू आई कम टू स्कूल, लिखा है डू आई कम टू स्कूल। इसका मतलब क्या है कि क्या मैं स्कूल आता हूं, क्या मैं स्कूल आता हूं। तो क्या मैं स्कूल आता हूं, तो देखिएगा क्या मैं स्कूल आता हूं के लिए क्या हुआ है, डू आगे आ गया और सब्जेक्ट पीछे चला गया है, क्योंकि इस सेंटेंस में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, तो क्या का मतलब क्या हो गया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या मैं स्कूल जाता हूं, खुद से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या मैं स्कूल जाता हूं। तो जाता हूं के लिए यहाँ पे तो V1 आप जानते हैं, V1 आया है, और यहाँ पे आई है, फर्स्ट पर्सन है, तो उसके लिए हमको डू तो चाहिए, डू क्योंकि V1। यहाँ तो समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पे डाला हुआ है कि डज सी गोज, डज सी गोज, सॉरी गोज नहीं होगा, गो, डज सी गो फ्रॉम स्कूल, डज सी गो फ्रॉम स्कूल। इसका मतलब ये है कि क्या वह स्कूल से जाती है, क्या वह स्कूल से जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा सी थर्ड पर्सन है, ठीक है ना, सी थर्ड पर्सन है, उसके लिए हमारा कौन सा वर्ब आया है, V5 आया है, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद जाती है, तो जाने के लिए क्या आया है, V1 आया है। आपको पहले ही बता चुके थे, डबल V5 नहीं होगा, V5 हो गया डज, तो यहाँ पे सी के बाद V1 हो गया है। डज सी गो फ्रॉम स्कूल, क्या वह स्कूल से जाती है, ठीक है ना।